नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। आज बिहार कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में एक नए कैडर का निर्माण किया है और इसके तहत दो महत्वपूर्ण पद होंगे। एक प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी और दूसरा सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। लेकिन आपको हम बता दें कि इसमें सीधी भर्ती जो है वो सहायक शिक्षा विकास अधिकारी पद के लिए ही होगी, जिन्हें 10 पंचायतों पर तैनात किया जाएगा। यानी कि इनके अंडर में 10 प्रखंडों के अंतर्गत आने वाले स्कूल जो हैं उनके बारे में जानकारी रखना, सुपरविजन करना और रख रखाव करना है, और यही प्रमोट करके प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी बनेंगे। आपको बताएं कि विस्तृत जो है इसका नियमावली जो है वो सामने आ चुका है। इसके लिए सीधी भर्ती परीक्षा जो होगी उसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी पर सीधी बहाली होगी और इसके लिए न्यूनतम आयु 21 साल है और मैक्सिमम जो है वो सरकार तय जो करेगा वो रहेगा। और इसके लिए बीपीएससी की परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी, सीधी बहाली होगी। प्रखंड शिक्षा विकास अधिकारी के लिए जो है यानी कि बीईओ के लिए जो है वो सीधी भर्ती नहीं होने वाली है, बल्कि आप जो सहायक शिक्षा विकास अधिकारी हैं उससे प्रमोट करके आप बीईओ बनेंगे। ये स्पष्ट हो गया है। सबसे पहले आप देखिए जो अधिसूचना आया हुआ है इसमें है कि परिभाषा क्या है। परिभाषा है कि इस नियमावली में से अभिप्रेत है कि बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025। संवर्ग का मतलब है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग। नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक प्राथमिक शिक्षा। संवर्ग नियंत्री प्राधिकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार का शिक्षा विभाग। सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार और आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग। तो बताएं आपको हम कि इसमें दिया गया है कि ये दोनों पद जो हैं वो अराजपत्रित हैं, चाहे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी हो या शिक्षा विकास पदाधिकारी हो। लेकिन शिक्षा विकास पदाधिकारी के साथ है कि ये प्रमोशन के बाद जो है पद भरे जाएंगे, यानी कि आगे के समय में जो भी बीईओ बनेंगे वो सहायक प्रखंड विकास अधिकारी के रूप में चयनित होंगे, उसके बाद नौकरी करेंगे अपना, और प्रमोशन होने के बाद जो है वो प्रखंड शिक्षा विकास अधिकारी बनेंगे। ये इसमें दिया गया है और इसके बाद इनका प्रमोशन जो है क्या होगा उसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। और इसमें वही सारे आरक्षण, फिर से जो ट्रेनिंग का जो है परीक्षामान अवधि होता है वो सब जो जनरल सरकारी नौकरियों के लिए होता है वही चीज़ में दिया गया है। और संपूर्ण जो है वो नियमावली जो है वो अधिसूचित कर दिया गया है, यानी कि जो आज नया कैडर बना है जिसको लेकर ये बातें चल रही थी, सभी लोग सोच रहे थे, हम लोग भी अनुमान लगा रहे थे कि हो सकता है कि शिक्षा से संबंधित ये हो तो इसमें बीएड की बाध्यता हो, डीएलएड की बाध्यता हो या फिर एक्सपीरियंस रखा जाए। तो बता दें आपको ऐसा कोई बात नहीं है, ये ओपन एग्ज़ाम होगा। ये जिस तरह बीपीएससी के अन्य सेवाओं के लिए एग्ज़ाम होता है, जैसे कि जिला जो डीईओ होता है बिहार शिक्षा सेवा, जिसके लिए कोई स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिंपल ग्रेजुएट भी हैं, बीपीएससी सिविल सेवा पास करते हैं तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि इस परीक्षा को क्या सिविल सेवा के साथ लिया जाएगा या अलग से लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा अभी विषय है। लेकिन इतना तय हो गया है कि इसे बीपीएससी के द्वारा ही संपन्न कराया जाएगा और कराया भी जाएगा। जब शिक्षक की बहाली बीपीएससी के द्वारा हो रही है तो शिक्षा विभाग में अधिकारी की बहाली भी बीपीएससी के तहत ही होगी। तो बताएं आपको हम कि 534 ब्लॉक है और एक ब्लॉक में बहुत सारे पंचायत होते हैं, तो आप समझ लें कम से कम 1000 के आसपास अगर सभी सीटों पर अगर भर्ती को सुनिश्चित किया जाएगा, नया कैडर बना है तो कम से कम शुरुआत में सभी सीटों को भरने की कोशिश की जाएगी। तो इतना मान के चले कि 1000 के आसपास जो है सीटों की संख्या हो सकती है, यानी कि बिहार में शिक्षा विभाग में अफसर बनने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। अब देखने वाली बात है कि ये जो परीक्षा है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी का जो सीधी भर्ती के तहत होने वाला है, सिंपल ग्रेजुएट इसमें योग्यता मांगा जा रहा है, ये अलग से इसका एग्ज़ाम होता है या 71वीं सिविल सेवा में होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये है। अगर 71वीं सिविल सेवा के साथ ये परीक्षा होगा तो 71वीं में सीटों की संख्या 70वीं से भी ज़्यादा होगी।
क्योंकि ऑलरेडी अभी तक हम आपको लगभग 1200 के आसपास सीटों की संख्या बता चुके हैं। और ये अगर सारे सीटों के लिए एग्ज़ाम होगा तो लगभग 800-900 हज़ार के आसपास जो है वो सीट जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ऐसे में 70वीं जो अभी तक रिकॉर्ड बना हुआ है कि बीपीएससी की इतिहास की सबसे बड़ी सिविल सेवा है, उसका भी रिकॉर्ड टूट सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसे सिविल सेवा में जोड़ा जाएगा या इसके लिए अलग से परीक्षा लिया जाएगा। अभी तक तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इतना तय है कि इसकी बहाली भी बहुत जल्द होने जा रही है। यानी कि अप्रैल महीना या मई महीना में अगर सिविल सेवा के बाहर इसका परीक्षा लेना है तो भी डिसाइड हो जाएगा, और अगर सिविल सेवा के साथ एग्ज़ाम लेना है तो मई में 71वीं सिविल सेवा का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, उसके साथ ये भी आ जाएगा। तो ऐसे में जो 71वीं अगर सिविल सेवा के साथ आता है तो 71वीं सिविल सेवा लगभग आपको हम बता दें कि 2300-2400 सीटों पर हो जाएगी। फिर तो सुनहरा मौका है, जितने भी कैंडिडेट हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें न बीएड की बाध्यता है न एक्सपीरियंस की बाध्यता है। ये सामान्य जो है प्रशासनिक वैकेंसी है, जिस तरह जिला जो बिहार शिक्षा सेवा के लिए होता है, अन्य सेवाओं के लिए होता है, वैसी बहाली है। कोई स्पेशलाइजेशन वाला बहाली नहीं है। तो तैयारी शुरू करें, इस पर नज़र बनाए रखें, और हो न हो 71वीं सिविल सेवा के माध्यम से इसका भी परीक्षा लिया जाए। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।